हूं। तो अनिल शर्मा ने अपनी वनवास मूवी की रिलीज डेट फाइनल कर दी है और सुबह यानी कि 10 बजे के आसपास उनका एक पोस्टर आया था जिसमें 12 बजे रिलीज डेट अनाउंस होनी थी। अब सुबह 10 बजे जो पोस्टर आया वो आपकी स्क्रीन पे ये देखिए। इस पोस्टर में आप लोग देख पा रहे होंगे और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नाना पाटेकर की बैग है और उनके हाथ में एक बैग है और वो कोट में है और उन्होंने टोपी पहनी हुई है। तो ये रात का एक सीन है जिसमें जो है एक पर्सन ऑफिस से आ रहा है और अपने घर जा रहा है। कुछ ऐसा देखो फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है। तो इस पोस्टर में मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फील आ रही है कि यार कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग बाग जो है उस चीज़ को कह नहीं रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पे झेल रहे हैं। अब ऐसा इस पोस्टर में हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही आप इंटेंसिटी देखिए इस पोस्टर की, बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी एंड सुकून मिल रहा है इस पोस्टर को देखने के बाद में। बहुत अच्छा पोस्टर है। अब 12 बजे जो इनका पोस्टर आया वो आया दोस्तों ये वाला, आप लोग यहाँ देखेंगे। इसमें बहुत ही मैं कह रहा हूँ जॉयफुल पोस्टर लग रहा है जिसमें नाना पाटेकर एंड उत्कर्ष शर्मा दोनों ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और उत्कर्ष शर्मा के हाथ में एक बोतल है, पता नहीं वो किस चीज़ की बोतल है, आपको पता हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और नाना पाटेकर देखो अपने उसी ऑफिशियली लुक में, कोट है, अंदर शर्ट है, अपना नीचे भाई ट्राउज़र है, बैग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो यहाँ पे ना नाना पाटेकर साहब एक तरीके से एक ऑफिस वगैरह में उनका काम होगा और वो सीधा घर और घर से अपना ऑफिस। तो यहाँ पे कुछ जो फैमिली वाइज कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ यहाँ पे चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या होता है। तो जब भी तो यहाँ पे देखो जो एक हेडलाइन दी है कि अपने ही देते हैं अपनों को वनवास, तो मूवी का नाम ही देखो वनवास ही है। तो यहाँ पे उस चीज़ को रख के इन्होंने जिस तरीके से एक फैमिली ड्रामा मूवी है, फैमिली ड्रामा यहाँ पे रखा है ना, और इमोशनली यहाँ पे देखो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक इमोशनली यहाँ पे आप लोगों को तोड़ देगी, तो वो चीज़ देखो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड रिलीज डेट भी देखो इसी साल की है और हमने कभी सोचा नहीं था कि अनिल शर्मा इस साल आ जाएंगे अपनी कोई मूवी लेके। और देखा जाए कि देखो अब तो लगातार 2 सालों से तो मूवी लेके आ ही रहे हैं। 2023 में गदर आई, 2024 में अब वनवास आ रही है एंड बिल्कुल लास्ट में आ रही है भाई। दिसंबर के मंथ में आप लोगों को ये मूवी देखने को मिलेगी। और 20 दिसंबर को, अब 20 दिसंबर के आसपास 1-2 मूवी और है मेरे ख्याल से, शायद बेबी जॉन के आसपास, बेबी जॉन की रिलीज डेट है उस मूवी के आसपास, लेकिन नहीं उसकी 25 की है, हाँ 25 की है उसकी बेबी जॉन की। अब यह है कि चलो 4-5 दिन इस मूवी को मिल जाने वाले, तो एक ठीक ठाक यहाँ पे जो भी होगा। फिर भी देखो ये है कि मूवी कमा तो जाएगी, मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ मूवी कमा जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा बजट मूवी का है नहीं। एक बहुत ही औसत के हिसाब से इन्होंने बजट रखा है और यहाँ पे मूवी कमा लेगी, इतना मैं जानता हूँ। क्योंकि देखो इस मूवी को OTT राइट्स भी मिल जाएंगे, फिर डिजिटल राइट्स हो गए, TV राइट्स हो गए, तो यहाँ पे वो सब मिल जाने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है फिर म्यूज़िक राइट, तो यहाँ पे ना सारी मूवी कमा लेगी। ऐसा नहीं है कि मूवी जो है कमा नहीं पाएगी, मूवी कमा लेगी, बस ये है। हाँ ये नहीं है कि हम लोग जैसे गदर 2 के बारे में सोच के बैठे थे कि जिस तरीके से गदर 2 गई 500-600 करोड़, उस तरीके से जाने वाली है। देखो उस तरीके से जाने के लिए यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें भी होनी चाहिए भाई। देखो यहाँ पे जिस तरीके से अभी चल रहा है एक्शन, तो ये एक्शन ड्रामा नहीं है, ये एक फैमिली ड्रामा है और अपने जोन से बिल्कुल हट के मूवी है। जो भी जोन चल रहा है एक्शन का, तो ये बिल्कुल हट के मूवी है। यानी कि ये अनिल शर्मा साहब ने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है। तो एक्सपेरिमेंट में वो सफल होते हैं या नहीं होते हैं वो तो देखो यहाँ पे रिलीज होने के बाद में पता लगेगा। लेकिन ये जिस बेस पे मूवी है ना, जिस बेस पे का टॉपिक है, वो यहाँ पे हर घर की कहानी है। यहाँ पे हर कोई इस चीज़ से जूझता हुआ दिखेगा और ख़ास तौर से एक जो हाई प्रोफाइल वाले लोग होते हैं ना, उनको क्या होता है कि भाई वो बता नहीं सकते किसी को, और उनको अपने घर की इज्जत प्यारी होती है कि भाई अगर हम बताएंगे तो यहाँ पे सबको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे वो बहुत ही एकदम कूल रहते हैं लोगों की नज़रों में, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है वो उन्हें ही पता होता है। तो ये कुछ उस तरीके की स्टोरी है। और उत्कर्ष शर्मा आई थिंक सो उनके बेटे बने हैं, तो बाप और बेटे का वही कॉम्बिनेशन हमें दोबारा से गदर 2 के बाद में एक अलग लेवल पे दिखेगा, ये मैं कह रहा हूँ। बाकी पोस्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड लास्ट में जो एक मोशन पोस्टर आया वो आपने देख ही लिया होगा, और पोस्टर के साथ में आया था, खास तौर से मैं लगाने भी वाला था, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा भाई चीज़ों को मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, क्योंकि मोशन पोस्टर लगा दूँ आगे जाके कभी अनिल शर्मा साहब मेरे चैनल पे स्ट्राइक मार दें तो वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि यार छोटा ही चैनल है। तो यहाँ पे आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये पोस्टर, दोनों ही पोस्टर कैसे लगे, और यहाँ पे भाई कौन कौन इसकी रिलीज़ डेट से खुश है, तो बताओ नीचे कमेंट में। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।